हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एचडी कस्टम्स। आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और जैसे आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, राइजर किट्स। सो जैसे आपने काफी वीडियोस देखे मेरे राइजर किट्स के बारे में, पोवेटिक राइजर किट्स और टॉप रेसर्स और हैंडल पर। मैं चाहता हूं कि आप कंफर्टेबल राइड करें अपने बाइक पर, और कंफर्टेबल राइड करने की वजह से हम राइजर किट नए नए डेवलप कर रहे हैं। सो इस बार जो ये ब्लॉग बन रहा है, इसमें मैं आप लोगों को मल्टीपल बाइक्स दिखाऊंगा। ये सिर्फ एक बाइक पर नहीं है, ना ही सिर्फ हिमालयन पे, ना ही सिर्फ इंटरसेप्टर पे। ये मल्टीपल ब्रांड और मल्टीपल बाइक्स पर है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हिमालयन का ही दिखाऊंगा जो मैंने नया डेवलपमेंट किया है, और वो डेवलपमेंट मल्टीपल यूज में आ रहा है। 2-3 अलग अलग साइजेस में बनाया हुआ मैं राइजर किट जो है वो। फिर इंटरसेप्टर का, ड्यूक का, डोमिनर का, एक अराउंड 5-6 बाइक्स का एक साथ में मिलजुल कर आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। सो हम जाते हैं बाहर, वर्कशॉप के बाहर ही काम करेंगे। काफी अच्छी लाइट है तो काफी अच्छा शूट होगा। पहले हिमालयन को देख लेते हैं, फिर इंटरसेप्टर देखते हैं, एफजी देखते हैं। मैं आप लोगों को हर एक बाइक दिखाता हूँ। सो लेट्स गो आउट एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो दिस इज अवर इंटरसेप्टर। ये एल्रॉय की इंटरसेप्टर है जो ब्रांड न्यू हमारे घर में आई है। आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग के एंड में देख लिया होगा इसको। सो इसे भी काम करने वाले हम। And this is a Himalayan and that's FZ25 out there. So let's work on FZ first. पहले हम FZ पे काम करते हैं। Okay, so these are the things which I have developed. ये एल्यूमिनियम का राइजर किट है। ये पोवेट नहीं है। नॉर्मली जो पहले मेरा वीडियो था पोवेट पर, पोवेट में होता क्या है, आपके हैंडल पर जो फिट होते हैं वो उसका लोअर बेस जो होता है वो भी पाइप राउंड में होता है। तो काफी टाइम ऐसा हुआ है लोगों ने ऑफ रोडिंग के वक्त या हाईवे पे ब्रेकिंग के वक्त पोवेट आगे पीछे हुआ है, हैंडल लूज हो चुका है। तो इसलिए ये चीज नया चीज डेवलप किया है। ये स्ट्रेटली जो एंगल है उसी एंगल को 28 mm हाई राइज करेगा, और ये ज्यादा स्टेबल रहेगा बाकी राइजर्स के मुकाबले। फिटिंग का कोई तामझाम नहीं है। 4 बोल्ट जो स्टॉक निकलेंगे, ये टॉप रेसर्स निकल जाएगा और उसकी जगह पर हमारा राइजर आके बैठेगा। और इसके साथ में मैं स्पेशल बोल्ट देता हूँ जो लंबे हैं। इस तरह से आके बैठेंगे। लेकिन एफजी के लिए हमको कुछ छोटा चेंजेस करना पड़ता है, और वो चेंजेस है ब्रेक होस का नीचे से लॉक खोलना। तो अगर वो लॉक नहीं खोलोगे तो ये प्रॉपर फिट नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला जो ब्रेक होस पाइप का लॉक फिटिंग है, यहाँ पर ये लॉक फिटिंग करके इसको अलग कर देना है। तो ये ब्रेक होस पाइप फ्री हो जाएगी। इसमें काफी प्ले है, लेकिन यहाँ पर ये टाइट किया हुआ कंपनी ने। तो यहाँ से फ्री होगा तो ऊपर हैंडल को चार्ज मिलेगा। तो अपन इसको खोलते पहला। ओके, सो दिस इज द क्लिप विच वी हैव टू रिमूव। अगर ये क्लिप नहीं निकालेंगे तो ये ब्रेक होस पाइप फ्री नहीं होगा और ऊपर हैंडल चढ़ेगा नहीं। स्पेशली FZ250 के लिए, जो आपने प्रीवियस FZ250 देखी जिसमें इस टाइप का राइजर लगा था, उसमें भी हमने सेम काम किया था। सॉरी फॉर द साउंड डिस्टर्बेंस होगा। ओके, सो ये निकलने के बाद अब हैंडल अपने प्रॉपर पोजीशनिंग में आ गया है। तो अब हम टॉप रेसर्स लगा देंगे इस पे। ओके गाइस, सो दिस FZ इज रेडी। FZ राइजर्स लग के रेडी हो चुकी है, और अब हम जाएंगे हिमालयन पर। विशु हिमालयन का हैंडल खोल रहा है कि हम सेम राइजर्स जो इस पर लगाने लगाए। काफ़ी मेहनत लगती है ये 4 बोल्ट्स खोलने में, बिकॉज कंपनी जो लॉक टाई डाल के देती है अंदर, इस तरह के काफ़ी हार्ड लॉक टाई जिनका कोई यूज़ नहीं है हैंडल बार के इसमें सेटअप में।
जिन्हें हमें हीट करके निकालना पड़ता है काफ़ी टाइम, और कई बार हमारे से बोल्ट टूट भी चुके हैं अंदर। सो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, किधर अपना हीटिंग टॉर्च अंदर है। हीटर टॉर्च से हम इसे गर्म करते हैं और खोलते हैं तो लॉक टाइप निकल जाती है। आराम से हीट मत हो। सो सेम थिंग फॉर हिमालयन ऑल्सो, खाली इतना है कि हिमालयन के जो होल सेंटर्स में साइज फर्क है और एफजी के होल सेंटर्स में फर्क है। सो वो हिसाब से है। ओके, सो विशु इज इन प्रोसेस ऑफ फिटिंग राइजर्स। मैं शूट कर रहा हूँ एंड दिस इज दैट सिंपल। आपको स्टॉक 4 बोल्ट निकालने हैं, राइजर्स प्लेस करना है, हैंडल को उठा करके सेट करना है। अब हैंडल की सेटिंग हम बाद में लेंगे, पहले 2 बोल्ट फंसा देंगे उसमें। थ्रेड मैच कर लेंगे बोल्ट फंसा के, फिर हैंडल सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। सही है, सही है। थोड़ा नीचे अंदर। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। जो टाइम आपको खोलने में लगेगा उससे कम टाइम लगेगा इसे फिट करने में, बिकॉज हम लॉक टाई नहीं लगाते, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब रीज़न बिहाइंड दिस राइजर्स, अब काफ़ी लोग पूछेंगे राइजर की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस ये अपनी अपनी ज़रूरत होती है। बाइक कंफर्टेबल है, स्टॉक हैंडल सेटअप भी कंफर्टेबल है, लेकिन हर राइडर के अर्गोनॉमिक्स में फ़र्क होता है, हर राइडर के हाइट में, बॉडी पोस्चर में, राइडिंग टेक्निक्स में फ़र्क होता है। तो राइडिंग टेक्निक को सूटेबल और कंफर्टेबल करने के लिए हम ये राइजर्स लगाते हैं। स्पेशली ये राइजर्स हम लगाते हैं नकल गार्ड्स लगाने के लिए। अभी इसमें भी हम नकल गार्ड की वजह से ही राइजर्स लगा रहे हैं कि नकल गार्ड जो है आपके स्पीडो कंसोल को हिट ना करे, ना ही आपके विंडशील्ड को हिट करे। सो मेन रीजन बिहाइंड दिस राइजर्स आर योर नकल गार्ड्स प्लस योर सैडलिंग कंफर्ट। जब आप बाइक पर सैडलिंग करते हो या खड़े होकर जब बाइक चलाते हो, जिसको हम सैडलिंग कहते हैं, स्पेशली ऑफ रोड में या ट्रेल राइडिंग में। सो वो ऑफ रोड और ट्रेल राइडिंग के वक्त आपको स्टैंडिंग पोजीशन में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है अपनी बाइक को बैलेंस करने के लिए। तब जाके आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बैलेंस को मेंटेन कर पाते हो। और वो अगर आपका हैंडल नीचे हो, बॉडी ऊपर हो, शोल्डर डाउन हो, नेक अप हो, तो आप नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम फॉर सैडलिंग, स्पेशली फॉर सैडलिंग। और मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, ये मैं 1000 रुपये का बेच रहा हूँ प्लस 100 रुपये शिपिंग ले रहा हूँ अक्रॉस इंडिया। तो काफ़ी लोग मुझे प्राइसिंग पूछेंगे पहले, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि इसका कॉस्टिंग होने वाला है 1000 रुपीज़। और अभी ये सिल्वर कलर में है, इन फ्यूचर मैं इसे ब्लैक वैक में प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल तो मुझे एनोडाइज का सोर्स नहीं मिल रहा है, सो वंस आई गेट सोर्स आई विल मेक इट इन ब्लैक। सैडलिंग करते हैं, इसे सैडलिंग कहते हैं। व्हाइल ऑफ रोडिंग हम ये पोजीशन में सैडलिंग करते हैं, बाइक बैलेंस करते हैं। तो इसके लिए हमें हैंडल एक प्रॉपर एंगल में और प्रॉपर हाइट में होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक सैडलिंग पोजीशन में बाइक को लॉक हो सको। ओके, तो अगर ये हैंडल नीचे होगा तो आपकी बॉडी ऐसे टिल्ट होगी, और ऐसे टिल्ट होगी तो आपके शोल्डर और एल्बो में पेन होगा। सो दैट इज द रीजन हम लोग ने ये राइजर किट डेवलप किया है इस हिसाब से कि एक 6 फुट का आदमी भी कंफर्टेबली बाइक को सैडल कर सके। और ऑफ रोडिंग के वक्त इस कंफर्ट जोन का बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही वैल्यू होता है, बिकॉज वाइल ऑफ रोडिंग यू डोंट नो एट व्हाट प्लेस यू आर गोइंग, और जहाँ भी हम जाए तो एक कंफर्ट होना चाहिए। साथ में हाईवे टूरिंग पर भी ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज जब हाईवे पर टूर करते हो और अपर सीटिंग पोजीशन होती है तो आपका जो बैक पोस्चर है वो स्ट्रेट होता है, और जिसकी वजह से ये सारे पेन नहीं होते। अभी हर राइडर की अलग अलग प्रॉब्लम होती है और अलग अलग बॉडी पोस्चर होता है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग जगह पेन होते हैं। तो कई लोग सीट ऑर्डर करते हैं, कई लोग हैंडल ऑर्डर करते हैं, कई लोग पूरी बाइक ऑर्डर कर देते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन हमने फिलहाल ये राइजर ऑर्डर किया है एक बेसिक कंफर्ट जोन लाने के लिए, कि आप हाईवे पे टूरिंग भी कर सको, ऑफ रोड में सैडलिंग भी कर सको, और
जिसको जैसी मर्जी वैसा कंफर्ट लाओ। और नकल गार्ड, स्पेशली नकल गार्ड के लिए आई आपके ब्लॉग बन रहा है। ओके, सो हमने देख लिया है ये राइजर का मकसद, हिमालयन के लिए, एफजी के लिए, और एफजी वाला राइजर हमारा जो सुजुकी पे भी लगता है, सुजुकी जिक्सर पे लगा चुके हैं, मैं फोटो डालूंगा लास्ट में। तो इन बाइक्स के लिए इतना ही। अब हम चढ़ेंगे इंटरसेप्टर पर, लेकिन अभी काफी डार्क हो गया, तो हम ये वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे, इंटरसेप्टर का वीडियो। तो फॉर दिस वी आर गुड नाउ एंड लेट्स फिनिश दिस जॉब। नकल गार्ड लगा खत्म करते हैं, चलो। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स कम टू इंटरसेप्टर। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे इंटरसेप्टर के व्लॉग में अपने देख चुके होंगे कि मैंने राइजर किट फिट किया है, लेकिन फिटिंग प्रोसेस मैंने नहीं दिखाई थी। सो एल्ड्रॉय की बाइक पे मैं आप लोगों को फिटिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है इस काम में। ना ही आपको हैंडल के बोल्ट्स खोलने, ना ही हैंडल निकालना है, ना ही इसका जो टॉप है जो फिटिंग है वो निकालने, क्लिप ऑन्स निकालने की जरूरत नहीं है। ये हम नीचे से ही खोलेंगे। हालांकि ये चीज जब ड्यूक और डोमिनर में लगती है तो बहुत ज्यादा उजत होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, काफी कुछ खोलना पड़ता है। लेकिन इसमें उतना इसमें काफी इजी है, और सिर्फ 2 ही बोल्ट खोलने, 2 ही बोल्ट लगाने हैं। ये जो मेरा स्टेनलेस स्टील SS 316 में मैंने मशीन बनाए हुए, ये सब मेजरमेंट से बने, काफी R&D के बाद बने, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बना दिया। और ये इसके स्पेशल बोल्ट है जो लॉक करेंगे जाकर के इसे अंदर। सो पहले होकर हम इसके बोल्ट खोलते हैं। मैंने लूज कर दिया हूँ पहले, तो सिर्फ मेरा रिशिस पैनल से मैं खोल दूंगा ऐसे। और ये खुलने के बाद ऐसे निकलेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत संभालना है क्योंकि ब्रांड न्यू बाइक है, पेंट वेंट पे कुछ मार नहीं है, तो हमें काफ़ी संभाल के काम करना है। और सोच रहा हूँ इसके टैंक पे कुछ रख दूँ कि स्क्रैचेस ना आए। तो ये है बोल्ट का साइज, 30 mm प्लस साइज लिया पर हमने। हो सके तो किसी को साथ में रख लेना ये काम के वक्त, तो ज़्यादा बेटर होगा। So bolts are out, both the bolts are out. आप इसे बहुत ही संभाल के, इसमें करना क्या है, हमको हैंडल को इस तरह से पकड़ लेना, पुश यहाँ पर प्लेस किया, पहला एक साइड लगा लेंगे तो हैंडल वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेसिंग नहीं होगा। या आप DIY भी कर सकते हो घर से बैठकर। एक साइड लग चुका है, अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये स्टील पे बनाया है इसलिए क्योंकि बाइक जो है क्रोम ज्यादा पार्ट से, तो क्रोम के अंदर क्रोम मैच करेगा। और ये जो कैलकुलेशन से बनाया है, इसे कैलकुलेशन की वजह से क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल, कोई भी वायर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम देखेंगे कई बाइक में अगर ओवर साइज आप बनाते हो, और इसे ओवर साइज भी नहीं करना है, क्योंकि मोनोवरिंग के टाइम पे हैंडल और आपके फोर्क स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि इसे 2 बोल्ट्स पर फिटिंग है ठीक के साथ में। तो बेटर होगा इसे इससे ज़्यादा बड़ा ना करे।
जो मेरा स्पेशल स्पैनर है, इससे काफ़ी काम आसान हो जाता है मेरा। महंगे स्पैनर है लेकिन बहुत ही इजी। अब इसे हम बॉक्स स्पैनर से टाइटन अप करेंगे। जिसके पास रिजिड बॉक्स पैनर अच्छा वाला हो तो वो ये भी यूज कर सकते हैं। और looks good और looks perfect. So let's sit on the bike and see. Now it's become much more comfortable for me also and for Elroy also. ये जो सिटिंग पोजीशन है ये आपके बैक को आर्च करने में मदद करता है जब आप राइड कर रहे हो। स्पेशली अगर आप टिल्ट हो तो आपके लोअर बैक और मसल्स है, अपर बैक मसल्स, ये मसल्स में स्ट्रेन आता है। उस स्ट्रेन होने की वजह से आपको बैक पेन, शोल्डर पेन होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे फलाना बाइक चलाने से या फलाना बाइक चलाने से बैक पेन हो रहा है, किसमें नीज पेन हो रहे हैं, किसी बाइक में शोल्डर पेन हो रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज एंड लॉट ऑफ टेक्निकलिटी बिहाइंड योर सिटिंग पोस्चर ऑल्सो, द वे यू सिट। कई लोगों को देखा मैंने ऐसा बैठते, कोई ऐसा बैठते। तो गाइस आपको पहले सीखना होगा कि जो आपकी बाइक है वो स्पोर्ट्स है, वो स्ट्रीट नेकेड है, वो टूरर है, उसकी सिटिंग पोस्चर क्या है, तो आपको किस हिसाब से बैठना है बाइक पर। अगर आप प्रॉपर बैठे हो तो आपको कोई टाइप का पेन नहीं होगा। आप बाइक मोनोरिंग में अपने बॉडी को प्रॉपर लीन कर रहे हो, बाइक के साथ में मर्ज कर रहे हो। आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा आपकी बाइक के साथ में, तब आपकी बॉडी को सिंक्रोनाइज होगा। अगर आपका बॉडी और आपका बाइक दोनों सिंक्रोनाइज है तो आपको कोई भी राइड अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी, सबसे पहली चीज़। बाकी कंफर्ट करना है तो हमारे ये सब आइटम जो बनाए हुए R&D किए हुए हैं। सो इंटरसेप्टर इज डन। अब सेम चीज़ हम अभी मेरे पास फिलहाल तो कोई ड्यूक या डोमिनर है नहीं बताने के लिए, लेकिन विशु की ड्यूक पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे राइजर्स लगाए हमने शॉर्ट में। ओके गाइस, सो दैट वाज FZ एंड इंटरसेप्टर। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो इंटरसेप्टर का राइजर है ये वाला। ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी पहले बना चुका हूँ ड्यूक और डोमिनर के लिए भी। सो ये है ड्यूक और डोमिनर के लिए राइजर्स, जो इससे आउटर डायमेंशन थोड़ा बड़ा है और इससे थोड़ा छोटा है, क्योंकि ड्यूक और डोमिनर के क्लच केबल और अलग दूसरे केबल्स बहुत टाइट टेंशन में रहते हैं। सो उसमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ा सकते, मिनिमलिस्टिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो भी बढ़ता है कंफर्ट जोन आता ही है। अगर जिन भी लोगों ने यूज़ किया है ये, उन सबको पता है कि किस तरह का कंफर्ट जोन डोमिनर पे स्पेशली आता है। डोमिनर काफ़ी अनकंफर्टेबल लगती है कुछ लोगों को, मुझे भी लगती है, इसलिए मैं ये डालकर चलाता हूँ, काफ़ी कंफर्ट जोन आ जाता है। सो ऐसे काफ़ी लोगों ने बनाए इस टाइप के बुशिंग्स, लेकिन मैंने बनाए थे अपने लिए और अपने कस्टमर्स के लिए। काफ़ी लोग आते हैं जिनको लगता है। सो ये भी ब्लैक होने वाले बहुत जल्द। और डिफरेंस ये है कि ये है एल्यूमिनियम, और जो इंटरसेप्टर के लिए बनाया है ये है SS। ये स्टील 304 है, सॉरी 316 है। ये एकदम प्रॉपर हाई क्वालिटी ग्रेड का स्टील लिया है, जिसको हमने प्लेटिंग बफिंग किया है, क्योंकि इंटरसेप्टर बहुत ज़्यादा क्रोम है। सो क्रोम के साथ में ये क्रोम बेटर लग रहा है। इंस्टेड ऑफ ब्लैक आई हैव डन इट क्रोम एंड इट्स अ स्टील क्रोम, स्टील प्रॉपर स्टील। इसको उन्होंने MSO क्रोमिंग नहीं करा है। सो ये एल्यूमिनियम है जो ड्यूक और डोमिनर के लिए है। अब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में दिखा दूँ, फिटिंग तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कोई बाइक है नहीं मेरे पास फिटिंग करने। ऑलरेडी फिटेड जो विशु की ड्यूक है जो उन्होंने बनाई है, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स सी। ओके, सो ये विशु की ड्यूक है जिसे हमने एडवेंचर बनाया है। बहुत जल्द आप इसे ब्लॉग में देखोगे। सो ये है दोनों सेटअप, ये है इंटरसेप्टर का सेटअप और ये है ड्यूक का सेटअप। बोथ लुक सेम, लेकिन आउटर डायमेंशन का फ़र्क है बिकॉज इसका बेस बड़ा है और इंटरसेप्टर का बेस छोटा है। सो वो हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया है।
अब होता क्या है, इतने हाइट बढ़ने की वजह से सीटिंग पोजीशन आपकी अपराइट होती है। फिर वो ड्यूक में हो या डोमिनर में हो, दोनों का सेम सेटअप है और सेम साइजिंग है। अब इसमें जो हमने किया वो था यहाँ से बोल्ट डाल के टाइट किया, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा तामझाम है। ये थोड़ा स्ट्रेसिंग जॉब है, ये सब खोलना पड़ता है आपको, हैंडल निकालने होते हैं और हैंडल निकालने के बाद इसमें थ्रू एंड थ्रू एलन बोल्ट जाता है लंबा, जो यहाँ पे आके आप ये नट देख सकते हो। सो इसे हमें लंबा डालना होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जाता है बोल्ट। सो मैं बोल्ट प्रोवाइड करता हूँ मेरे सब सामान के साथ में। जो भी बोल्ट लगने वाले होते हैं एडिशनल, जो स्टॉक लगते हैं वो मैं नहीं प्रोवाइड करता, जो एडिशनल लगने होते हैं वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इवन इंटरसेप्टर के साथ में बोल्ट प्रोवाइड करता हूँ, मेरे हिमालयन राइजर्स के साथ में बोल्ट प्रोवाइड होते हैं। सो फिटिंग इज़ नॉट दैट स्ट्रेसिंग इफ़ यू हैव प्रॉपर डायमेंशन ऑफ बोल्ट्स एंड ऑल। सो ये है नट और बोल्ट जो इसे बिठाएगा यहाँ पर। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि ये ऊपर की फिटिंग्स, टॉप रेसेस की फिटिंग खोल करके हैंडल अलग करके 10 mm की एलन की लगेगी, वो एलन की अंदर पकड़ के यहाँ से 17 का बॉक्स या फिक्स पकड़ के, रिंग पकड़ के, जो भी पकड़ेंगे आप, खोल के लूज़ करना होगा और निकाल देना होगा। फिर उसकी जगह पे राइजर्स लगेगा, ये टॉप रेसेस का क्लैंप, अपना क्लिप ऑन सा क्लैंप लगेगा। और उसके बाद जो मैं लंबा एलन की दूंगा वो लंबा एलन की जा करके यहाँ पर फिर आप बोल्ट ऑन करके उसको टाइट करना होगा। और ये नट सेम लगेगा स्टॉक, मैं खाली एलन की दूंगा, नट यही जो निकलेगा आपका वही लग जाएगा दोबारा से। सो थोड़ा तामझाम है इस काम में। बाकी इंटरसेप्टर वॉज वेरी इजी, इंटरसेप्टर बहुत ज़्यादा इजी है इस काम के मुकाबले, और हमारी हिमालयन भी इजी है। सिर्फ हैसल है तो डोमिनर, ड्यूक और एफजी में, जिसमें आपको कुछ पार्ट्स खोलने खालने पड़ते हैं। ये जो हमारे हिमालयन के राइजर्स हैं वो ब्लैक कोटिंग होकर आ चुके हैं, और ये भी बहुत जल्द ब्लैक कोटिंग हो जाएंगे। ये तो मिरर पॉलिश्ड इंटरसेप्टर के राइजर्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइजर्स। आप ये नहीं सोचना कि आप हिमालयन का ले लोगे तो एफजी में भी चल जाएगा, तो बाकी सब में चल जाएगा। हिमालयन का डायमेंशन बड़ा है, ये सिर्फ हिमालयन, थंडरबर्ड इन मॉडल्स में चलेगा जिनके होल सेंटर 38 mm है, बाकी उसका 33 mm है, एफजी का सबसे छोटा है। सो उसके लिए अलग ही बनाया हुआ सेटअप। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली यू लाइक्ड इट। और आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाला है और डिटेल्स डाले हुए, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सामान मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आई एम शिपिंग दिस ऑल अक्रॉस इंडिया, और ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें शिप कर चुका हूँ। ये वीडियो बहुत थोड़ा लेट बना रहा हूँ, ऑलरेडी ये सामान लोगों के पास जा चुका है। जो लोगों के पास है वो अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे कुछ और काम के साथ में। पीछे आप देख रहे होंगे एक ड्यूक है, सो होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में शायद ये ड्यूक होगी। कंपनी के एडवेंचर 390 आने से पहले हमने एडवेंचर 390 बना ली है, सो बहुत जल्द वो एक इस व्लॉग पर होगी। सो जल्द मिलेंगे गाइस, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर।